आज के टाइम में हम सब ने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के हीनियस क्राइम्स के बारे में सुना है। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जिनके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, जैसे कि हाल ही में हुआ शरद आफ्ताब का केस और ऐसे और भी कई सारे ब्रूटल केसेस। मगर आज जिस केस की हम लोग बात करने वाले हैं, मेरी गारंटी है कि आपने ये केस या फिर ऐसा केस पहले कभी भी नहीं सुना होगा और आपको सुनकर ही घिन आएगी कि कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं। So without wasting any time, let's dive into our today's case of यालम्मा रामा मर्डर केस। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव से। इस गांव में बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं जो कि प्राइमरीली मजदूरी वगैरह करके ही अपना घर चलाते हैं। और इसी गांव में 63 साल की यालम्मा रामा कुछ कर भी रहा करती थी। यालम्मा के पति की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। यालम्मा ने अपनी बेटी की शादी काफ़ी यंग एज में कर दी थी क्योंकि उनकी इतनी आमदन नहीं थी कि वो 2 बच्चों को पाल सके। अब फैमिली में यालम्मा और उनका बेटा सुनील ही बचे थे और यालम्मा को हर महीने पेंशन मिलती थी जिससे कि वो अपना घर चला लेती थी और ऐसे ही उनकी लाइफ कट रही थी। अब उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उन्हें उम्मीद थी कि अब वो घर संभाल लेगा। मगर सुनील को अपने घर की या अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो बस पूरा दिन बाकी के आवारा लड़कों के साथ बैठा रहता था। अगर उसकी माँ उसे कोई काम वगैरह करने को बोल देती तो वो उल्टा उन्हीं से बहस करने लग जाता था। और ऐसे ही करते करते वो अब 27 साल का हो चुका था, लेकिन वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उल्टा अब तो वो ड्रिंक भी करने लगा था। अगर उसे अपनी शराब के लिए पैसों की ज़रूरत होती तो वो किसी ना किसी के साथ मजदूरी के लिए चला जाता और मजदूरी में मिले इन पैसों को शराब में उड़ा देता और फिर पूरा दिन अपने घर में पड़ा रहता। उसकी इन सब हरकतों से यालम्मा बहुत परेशान थी। उन्होंने उसे बहुत बार समझाया कि वो क्यों ये सब करता है, शराब छोड़कर कोई काम क्यों नहीं करता। मगर सुनील पर इन सब बातों का कुछ भी असर नहीं था एंड ही कंटिन्यूड विद हिज हैबिट्स। साल 2015 में सुनील की शादी हो जाती है। यालम्मा को लगा था कि शायद शादी के बाद सुनील पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो सुधर जाएगा, बट शी वाज रॉन्ग। शादी के बाद भी उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा अब तो वो दारू पीकर अपनी बीवी को भी पीटता था और पूरे मोहल्ले में अपना और अपने परिवार का तमाशा बनाता था। शादी के बाद उसे 2 बच्चे हुए मगर तब भी वो नहीं सुधरा। सुनील की बीवी अभी तक जो भी हो रहा था वो चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अब उसे अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता थी कि वो ये सब क्यों सहें। ऊपर से सुनील कोई काम धंधा नहीं करता था और घर पर राशन खत्म होने पर उसकी पत्नी और बच्चे उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों से तंग आकर कुछ सालों बाद सुनील की बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके लौट जाती है। मगर सुनील पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी बस पूरा दिन दारू ही पीता रहता था। इवन अब तो वो दिन में भी दारू पीने लगा था और गाँव की गलियों में पड़ा रहता और वो अब भी बस दारू पीकर पूरा दिन घर पर पड़ा रहता था। इवन अब तो उसने दिन में भी पीना चालू कर दिया था और वो शराब पीकर गांव की गलियों में पड़ा रहता था और लोग उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ कर आते थे। जब कभी उसकी दारू खत्म हो जाती तो वो लोगों से पैसे मांग कर पी लेता, मगर लोग भी अब उससे तंग आ चुके थे, इसीलिए अब उसे पैसे मांगने के लिए अपनी माँ यालम्मा के पास जाना पड़ता। उन्होंने 1-2 बार तो उसे पैसे दिए, मगर वो रोज उसे पैसे कहाँ से ला कर देती। आफ्टर ऑल उनके पास बस वही 1500-2000 की पेंशन ही आती थी। तो जब उन्होंने सुनील को पैसे देने से मना कर दिया तो सुनील अपनी माँ के घर से चीजें उठाकर ले जाता और उन्हें बेचकर उनसे जो पैसे मिलते उनसे दारू पीता। जब कभी उसकी माँ ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा तो वो उससे लड़ाई झगड़ा करके इवन उन्हें मार पीट कर चुप करवा देता। कई बार उनके पड़ोसियों ने यालम्मा को सुनील से बचाया, मगर ये सब अब रोज का ही होने लगा था। और फिर दिन आया 28 अगस्त 2017 का। सुनील आज भी सुबह से ही दारू पीने में लगा हुआ था और उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। तकरीबन 12 बजे के आसपास वो गिरते लुढ़कते अपने घर से निकलता है अपनी माँ के घर पर जाने के लिए, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद वो ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं गिर जाता है। कुछ मिनट बाद उसकी आंख खुलती है और वो वहाँ खड़े लोगों से खाने के लिए कुछ मांगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। मगर सब लोग उसकी हरकतों से वाकिफ थे और कोई भी उसे मुंह नहीं लगाना चाहता था और वो लोग इसीलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद लगभग 2 बजे के आसपास सुनील वहां से उठकर चला जाता है और वो सीधा अपनी माँ के घर पहुंच जाता है। अपनी माँ के घर पहुंचकर वो रसोई में कुछ खाने को ढूंढने लगता है और तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो फिर से कुछ चुराने के लिए आया है और वो उसे डांटने लगती है। सुनील फिर से खड़ा होकर बर्तनों में ढूंढने लगता है मगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और यालम्मा वहाँ खड़ी होकर उसे कॉन्स्टेंटली झगड़ा कर रही थी।
उनके इस झगड़े की आवाज़ें उनके पड़ोसियों ने भी सुनी, मगर उनको पता था कि ये सब तो यहाँ रोज़ ही होता है, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और तब सुनील अपनी माँ से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मैंने पिछले 1-2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे जल्दी से कुछ बना कर दो। और ये बात सच थी, क्योंकि वो पिछले 1-2 दिन से लगातार दारू ही पिए जा रहा था और उसने सच में कुछ नहीं खाया था। मगर यालम्मा उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें रोज रोज कहाँ से कुछ खाने को दूं और कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए, खुद कुछ काम करो और अपनी मेहनत से खाओ। ये सब बातें सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से में वो इतना अंधा हो जाता है कि वो सीधा किचन से एक चाकू उठाता है और यालम्मा पर उस चाकू से वार करने लगता है। वो फुल फोर्स से कई बार उनके पेट और छाती पर उस चाकू से मारता है और यालम्मा वही जमीन पर गिर जाती है और उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगता है और पूरी रसोई में खून फैल जाता है। मगर सुनील अब भी रुकता नहीं है, वो उस चाकू को उनके पास लेकर जाता है और उनकी छाती चीरकर उनका दिल बाहर निकाल लेता है। फिर वो एक प्लेट उठाता है और उस प्लेट में उस दिल को रखकर उसके कुछ टुकड़े करता है। फिर वहीं रसोई में रखी हुई सॉस उठाता है और उसे प्लेट में डालकर अपनी माँ के दिल को उस सॉस के साथ खाता है। कांट इवन इमेजिन दिस सिनेरियो। खैर थोड़ी देर बाद सुनील अपनी माँ के घर से निकलता है और जब वो बाहर आता है तो उसके हाथों, मुंह और उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे वहाँ खड़े लोग देख लेते हैं। और जब वो लोग यालम्मा के घर जाकर देखते हैं तो यालम्मा उन्हें रसोई में बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में मिलती हैं एंड शी वाज डेड। इसके बाद वो लोग तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं एंड पुलिस के आने तक वो लोग सुनील को वहीं पकड़ कर रखते हैं और जैसे ही पुलिस आती है तो वो सुनील को पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस यालम्मा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है एंड देन ये ग्रूसम डिटेल्स का खुलासा होता है। खैर इसके बाद सुनील के खिलाफ अपनी ही माँ के कत्ल का मुकदमा शुरू होता है और साल 2021 में इस केस में कोल्हापुर कोर्ट अपना डिसीजन देती है और कोर्ट सुनील कोचकारवी को अपनी ही माँ के साथ ऐसी हैवानियत करने के लिए मौत की सज़ा सुनाती है और सुनील अब जेल में है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। I have nothing to say about this case. May Yalamma's soul rest in peace. So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like. You can check out our other videos as well and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।